देख रहे हैं के भारत न्यूज। सिविल लाइन स्थित पंचायत भवन सभागार में गुरुवार को लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती के उपलक्ष्य में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। त्रिशताब्दी अभियान के अंतर्गत नगर निगम की ओर से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नगर निगम सम्मेलन का आयोजन प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहा। इस आयोजन में नगर निगम के विभिन्न अधिकारी, जनप्रतिनिधि और आमजन ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष जयभान सिंह पवैया मौजूद रहे। उन्होंने लोकमाता अहिल्याबाई होलकर उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनका जीवन समाज सेवा, धर्म और न्याय के आदर्श मूल्य से प्रेरणा लेने योग्य है। उन्होंने महिलाओं के लिए जो कार्य किए हैं वो आज भी प्रासंगिक है कि नारी का हमारे समाज में एक विशेष और बहुत ही अच्छा स्थान है। नारी किसी भी दिशा में हमारे देश को मोड़ सकती है और किसी भी दिशा में ले जा सकती है। इसी से हमारा देश सफल हुआ। आज मंच पर उपस्थित मैं अपने सभी अतिथियों का हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने अपने कीमती समय से हमें समय देकर इस प्रोग्राम में उपस्थित रहे। हमारे महानगर के अध्यक्ष श्री गिरीश मंडूरा जी भाई साहब, श्री नितेश गुप्ता जी नगर विधायक जी, श्री विनोद अग्रवाल जी और हमारे मुख्य अतिथि जयपाल सिंह जी पवैया, डॉक्टर जयपाल सिंह देव जी MLC। थोड़ी सी नीचे कर लो भाई। देखिए, हाथ हटाओ ना। भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकारों ने भी पूरे भारतवर्ष में लोकमाता देवी अहिल्याबाई जी का त्रिशताब्दी जन्म महोत्सव मनाने का निर्णय किया था और उसी के तहत 21 मई से 31 मई तक पूरे देश में हम अलग अलग स्तरों पर शोभा यात्राएँ और संगोष्ठियों के कार्यक्रम कर रहे हैं। आज उसी जन्म महोत्सव अभियान के तहत मैं मुरादाबाद में केंद्र की ओर से मुख्य वक्ता के रूप में आया। इस कार्यक्रम का संयोजन देश भर में महिला कार्यकर्ता ही कर रही है, महिला मोर्चा ही इसका समन्वय कर रहा है और मुझे ये खुशी है कि मुरादाबाद में इतनी बड़ी संख्या में देवी अहिल्या जी को जानने का मौका हमारी बहनों को मिला है। लोकमाता अहिल्या देवी 300 साल बाद भी भारत में प्रासंगिक है। वो एक बहुत बड़ी प्रेरणा है हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार के लिए भी। 300 साल पहले किसी रियासत की राजमाता की दृष्टि देखिए कि उन्होंने सारे टूटे हुए मंदिरों का तीर्थों में जीर्णोद्धार कराया। चारों धाम में 12 ज्योतिर्लिंग, 7 पुरियों में काशी विश्वनाथ और प्राचीन सोमनाथ मंदिर इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। देश के हर तीर्थ में घाट और धर्मशालाएं देवी अहिल्या जी के नाम पर मिलती। उस जमाने में स्व सहायता समूह का प्रयोग देवी अहिल्या जी ने किया और आज उनसे प्रेरणा लेकर देश में बहुत बड़ी शक्ति महिलाओं की स्व सहायता समूहों से जुड़ी है। 31 मई को देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी भोपाल में 1 लाख स्व सहायता समूहों की बहनों को देवी अहिल्या का संदेश देने के लिए पधार रहे हैं। देवी अहिल्या ने जिस तरह नैतिकता और शुचिता के साथ में राज किया था, राजधर्म का पालन करने बेटे को भी मृत्यु दंड कह दिया। आज हमारा नेतृत्व भी, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हों या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हों, अर्थ की शुचिता की कसौटी पर, आचरण की पवित्रता की कसौटी पर हम अहिल्या के बेटे कहे जा सकते हैं। सर,
ये अमरनाथ यात्रा मुझे लगता है कि पहले से भी ज़्यादा उत्साह के साथ है। जब जब आसुरी शक्तियाँ बाधा बनती हैं तब भगवान बाबा का अमरनाथ का रूप और बड़ा विराट प्रकट होता है। इस बार हमारी यात्रा बहुत बड़ी होगी, सफल होगी और निर्विघ्न होगी। सर महाराष्ट्र में संजय राउत ने वीर सावरकर जी को भारत रत्न दिलाए जाने की मांग की है, क्या कहेंगे सर? देखिए, संजय राउत जी हर रोज अपनी इस जुबान का ही खाते हैं। वो कल क्या कहेंगे और कल क्या कह चुके होंगे उनके बारे में कुछ भी कहना अब ठीक नहीं है। हमारे मध्य प्रदेश में भी एक एक्स चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे संजय राउत जी। ऐसे कुछ नेता हैं देश के जिनके किसी वक्तव्य पर टिप्पणी करना किसी समझदार आदमी के लिए अच्छा नहीं है। आप गंभीरता से मत लीजिएगा। जब करेंगे ऐसा पुण्य कार्य तो भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। उनके कहने से और उनके रोकने से ये फैसले नहीं होते हैं जो बात संजय जी कर रहे हैं। शशि थरूर जी पर लगातार कांग्रेस पार्टी के लोग जो है वो सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रवक्ता बता रहे हैं बीजेपी का प्रवक्ता उन्हें बता रहे हैं। देखिए, कांग्रेस में राष्ट्रवादियों के लिए और कम से कम बुद्धिमान लोगों के लिए कोई जगह रही नहीं है। ये बात अलग है कि कोई कितने दिन और टिकता है, और इसलिए ये तो परीक्षा की घड़ियां होती हैं। हम कांग्रेस और भाजपा की ओर से विदेशों में नहीं जा रहे हैं, हम भारत की ओर से जा रहे हैं। ये सौभाग्य है शशि थरूर जी का, गुलाम नबी आज़ाद जी का, वो अनुभव करते हैं कि हम देश के लिए जा रहे हैं। ये सौभाग्य सबको लेना चाहिए। सर, कांग्रेस और सपा लगातार मिशन सिंदूर को लेकर बयान दे रही है कि इसके सबूत पेश किए जाए, इसको क्या करें? देखिए, राम मंदिर के समय तो राम जी के ही जन्म के सबूत माने जाते थे। आप तो सिंदूर की बात कर रहे हैं। सब मुँह की खा गए। देखिए, ये बौखलाहट है। जिस तरह से पहलगाम का बदला ब्याज लगाकर चुकाया और सारी दुनिया को अपने समर्थन में खड़ा कर लिया, उससे केवल वोट की बात सोचने वाले विपक्षी हताश हैं। उनको इस समय देश कार्यक्रम रहा और क्या उद्देश्य रहा कार्यक्रम का? आज मुरादाबाद में महारानी अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित आज यहाँ पर जय भान सिंह कुमैया जी, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री और महाराष्ट्र के सह प्रभारी जी, हमारे आज मुख्य अतिथि जी का उद्बोधन प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन चरित्र पर उनके द्वारा किए हुए कार्यों को विस्तार से जिस तरह आज वर्णन किया, निश्चित तौर पर महानगर मुरादाबाद की जनता इससे लाभान्वित हुई है और अहिल्याबाई जी के चरित्र से, उनके जीवन से हमें सबको प्रेरणा प्राप्त हुई है। उसके लिए मैं भारत के प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम को संपूर्ण भारत में ऐसी वीरांगना के चरित्र को लेकर चलाया है, शत शत नमन हमारे अहिल्याबाई होलकर जी को। और आज का आभार मुख्य अतिथि जी का और विशाल अपार महिलाओं का जो समूह आज यहाँ मुरादाबाद नगर निगम के द्वारा आयोजित कार्यक्रम हुआ है, उन सब का भी बहनों का आभार। बहुत धन्यवाद।